हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं अतीश सैनी, आपका जेई और नीट फिजिक्स मेंटोर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। क्योंकि मोस्टली 11th क्लास के स्टूडेंट्स जब तक कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स कंप्लीट करते हैं तब तक बहुत सारे लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स तक उनका एनर्जी डाउन हो जाता है। और स्टार्टिंग टाइम में उस टाइम समझ में भी नहीं आ रही होती बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैकेनिक्स भी पूरा अच्छे से नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ उनको मैकेनिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता जाता है तब लगता है कि यार ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स तो मेरा छूट गया, इसको तो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाया। कुछ लोग 12th तक पहुंच जाते हैं तब लगता है कि न्यूटोनियन तो फिर भी आ रहा था, स्टार्टिंग में मेहनत कर ली थी, पर लास्ट में बर्डन बढ़ जाता है, कुछ लोगों के सिलेबस में भी नहीं हो पाता और कुछ लोगों का हुआ तो बहुत फास्ट हो जाता है। तो मोस्टली लोगों के यहाँ पे जाके दिक्कतें आती हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से आगे वाला पार्ट मतलब 11th का आधा फिजिक्स तो ठीक ठाक पढ़ लेते हैं और आधा स्टार्टिंग का तो इजी भी होता है, पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ भी होता है तो उसको करना आसान होता है। तो मोस्टली लोगों को यहीं पे आके दिक्कत होती है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के आगे जितने भी 11th का पूरा पोर्शन है उसको कंप्लीटली करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में तो अपन सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लूइड डायनामिक्स किस ब्रांच के तहत आता है फिजिक्स में उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे आपका, कि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने में कितना इंटरेस्टिंग है। जो आपको बोरिंग लगता है कि यार इसमें तो क्या करें, समझ में ही नहीं आ रही चीजें, उन सब चीजों को समझते हुए चलेंगे। लेकिन समझ किसी भी चीज को अपन समझ तब पाते हैं जब अपने अंदर उस सब्जेक्ट को लेके क्यूरियोसिटी पैदा हो। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स डेली लाइफ में उतना लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, क्यूरियोसिटी पैदा ही नहीं, जिसकी वजह से समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो अपन पहले देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे और कैसे कैसे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को जस्ट इंट्रोड्यूस, क्योंकि जब तक बीच में से चीजें उठाते हैं तो पकड़ में नहीं आएंगी। स्टार्टिंग में और बेसिक से शुरू किया जाए कि कौन सी चीजें कैसे कैसे कनेक्टेड है, मैकेनिक्स और ये फ्लूइड मैकेनिक्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है और कौन सी चीजें इनमें अलग है, तो सब्जेक्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है। और मेरा यही मानना है कि एक बार अगर बच्चे का बेसिक्स और उसका नींव अच्छे से रेडी हो जाए और सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता उसको सब्जेक्ट समझाने से। और अगर बीच में से ऐसे उठाया, उसको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं क्यों पढ़े, इसका क्या कनेक्शन है, बीच में कौन सा टॉपिक आ गया, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स। मैंने लिख लिया, थ्योरेटिकल पार्ट था। तो फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स, सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले ये पता होना चाहिए कि सर मैकेनिक्स क्या है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ा। मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें अपन मोशन और फोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। अब आ गया सर फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स कौन सा ब्रांच हो गया फिजिक्स का, जिसमें अपन फ्लूइड के मोशन और फोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लूइड में कैसे कैसे मोशन होता है अगर उसमें फोर्सेज अप्लाई किए जाए। तो ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर, जिसमें जो स्टैटिकल फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें अपन उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे वो बिहेव कर रहा है। और मोशन और द फोर्सेज ये अपने फ्लूइड डायनामिक्स। अपन देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक में स्टैटिक्स, जिसमें स्टैटिक बिहेवियर को पढ़ाएगी, जब फ्लूइड रेस्ट में है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सा वहां फिजिक्स लग रहा है, उन सबको अपन फ्लूइड स्टैटिक्स में देखेंगे, या हाइड्रोस्टैटिक्स भी उसको बोल देते हैं। और जब मोशन फ्लूइड मेरे पास फ्लो में होते हैं तो तब कौन कौन सा वहां फिजिक्स लग रहा है वो अपन कहाँ देखेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स में देखेंगे। तो ये मेरे पास हो गया ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड्स एंड मोशन ड्यू टू फोर्सेज ऑफ दैट। उनके ऊपर कोई फोर्सेज लग रहे हैं और उनका मोशन कैसे कैसे हो रहा है, ये मैकेनिक्स में देखते हैं। बस फर्क क्या पड़ गया, मैकेनिक्स में कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मेरे पास था, यहाँ पे मेरे पास फ्लूइड है तो इसको बोल दिया फ्लूइड मैकेनिक्स। पता लगा कि नहीं मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या फर्क होता है, दोनों में क्या समानताएं होती है और क्या डिफरेंस होता है। भाई दोनों में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उनके फोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं और उनकी रेशनल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स में, और फ्लूइड डायनामिक्स में मोशन और फोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए इसको मैकेनिक्स बोल दिया, क्योंकि मैकेनिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं, कोई फोर्सेज और पार्टिकल्स के मोशन के बारे में। लेकिन वहां फ्लूइड में होते कोई भी पार्टिकल लिया या फ्लूइड लिया तो फ्लूइड मैकेनिक्स बन गया। हुआ कि नहीं, सेम ही चीजें धीरे धीरे लगा के अपन, अगर तुम्हें न्यूटोनियन मैकेनिक्स आ रहा है ना तो इसको अपन तुम आराम से कनेक्ट कर जाओगे, कुछ नई भी चीजें आएंगी लेकिन लिंक क्रिएट कर पाओगे तो समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखो, अब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, पहले ये तो पता लगे कि फ्लूइड्स होते क्या है। फ्लूइड वो सब सब्सटेंस जो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। और फ्लूइड्स में क्या क्या आ जाते हैं, लिक्विड और गैसेज दोनों फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। जो भी फ्लो करते हैं, फ्लो कौन कर सकते हैं, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं और गैसेज। तो लिक्विड और गैसेज दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, फ्लूइड्स में आ जाते हैं। तो अपन इसमें गैसेज के बारे में देखेंगे और लिक्विड्स के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही क्या कर सकते हैं,
फ्लो कर सकते हैं। अब देखेंगे सर फ्लूइड मैकेनिक्स के और पार्ट इसमें इसमें दो टाइप्स के होंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसमें अपन पढ़ते हैं कि अगर फ्लूइड्स में अपन हाइट के साथ नीचे जाते हैं तो प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ मोशन नहीं हो रहा फ्लूइड का, लेकिन हाइट के साथ उसका प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर चेंज हो रहा है, इधर वो कितना प्रेशर लगाएगा, कितना फोर्सेज लगाएगा। अगर वहाँ एरिया है, प्रेशर से अपन एरिया से मल्टीप्लाई करके उधर फोर्सेज निकाल सकते हैं। तो जब लेकिन यहाँ पे वो क्या रहा है, बिहेवियर कौन सा यूज कर रहे हैं, फ्लूइड जब रेस्ट में तब भी फोर्सेज लगा रहे हैं। तो जब फ्लूइड रेस्ट में है तब वो जो फोर्सेज लगा रहे हैं उनको स्टैटिक्स के अंदर करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक के अंदर, या फिर हाइड्रोस्टैटिक्स बोल देते हैं। और फ्लूइड डायनेमिक्स में अपन क्या करते हैं, जब फ्लूइड मोशन में है उस टाइम पे उनका बिहेवियर कैसा है, उनके फोर्सेज कितने लगा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है जब वो मोशन में है, उसको अपन स्टडी करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो ये बेसिक सा था इंट्रोडक्शन की फ्लूइड्स होते क्या है, फ्लूइड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्लूइड्स का बिहेवियर कैसे आता है, फ्लूइड्स का न्यूटोनियन मैकेनिक्स से क्या कनेक्शन है, इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में बोल रहे हैं। ये सब अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। अब इसी में जो फ्लूइड में जो मेन प्रॉपर्टी जहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि फ्लूइड्स में अपन फोर्सेस से ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रेशर को। तो अब अपन शुरू करेंगे प्रेशर से कि सर प्रेशर होता क्या है और फ्लूइड में इसका क्या रोल है, कैसे कैसे ये चेंजेस होता है। तो मैं इसको एक बार मिटा के ऊपर लिखता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं फ्लूइड में प्रेशर। प्रेशर को पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि फ्लूइड में प्रेशर कैसे कैसे वेरी कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, हाइट के साथ कैसे वेरी कर रहा है, हॉरिजॉन्टली कैसे वेरी कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं तो कैसे प्रेशर तक। अपन ने ये देख लिया कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं और फ्लूइड्स क्या होते हैं। अब फ्लूइड्स में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमें सबसे पहले सीखना होता है, जो होता है प्रेशर। प्रेशर का पूरे फ्लूइड में प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि प्रेशर क्या होता है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मेरे पास क्या होता है, प्रेशर से डिफाइन करता हूं। लेकिन जैसे अपन ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोर्स भी पढ़ा था और फोर्स के साथ अपन ने वहां एनर्जी के बारे में पढ़ा था। फोर्स के जब सिंपल मेरे पास प्रॉब्लम थी तो मैंने फोर्स से सोल्व कर लिया था। उसके बाद में कौन से कंसेप्ट के ऊपर गया था, एनर्जी वाले कंसेप्ट के ऊपर गया था। क्यों, एनर्जी के साथ डील करना ज्यादा आसान पड़ रहा था, क्योंकि एनर्जी मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी थी और फोर्स मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी थी। तो वेक्टर से हमेशा ही मेरे लिए इजी क्या पड़ता है, स्केलर्स के साथ डील करना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन प्रेशर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एनर्जी था एक स्केलर, वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में एक तो मेरे पास प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरा फ्लूइड के मैकेनिक्स में प्रेशर को लेने का दूसरा रीजन ये है कि जब भी मेरे पास फ्लूइड्स होते हैं, पूरा मेरे पास कोई भी कंटेनर है, अगर इसके मैं कहीं पे भी कुछ प्रेशर में चेंजेस करता हूँ, इधर मेरे पास ये कंटेनर, इधर से मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, तो इधर का ये पूरा इम्पैक्ट होगा। ये नहीं है कि केवल जहां पे मैंने अगर यहाँ पे फोर्स लगा के इधर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो ये प्रेशर पूरे के पूरे फ्लूइड में एक समान रूप से बढ़ता चला जाता है। जिस भी तरीके से बढ़ाऊं, मतलब यहाँ पे प्रेशर लगाया तो पूरा का पूरा फ्लूइड इम्पैक्ट होगा। तो अगर मैं प्रेशर को भी फ्लूइड्स में डील करता हूं तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा एक और रीजन है कि भाई सॉलिड्स में अपन जब लेते हैं तो प्रेशर को स्टडी नहीं करते, क्योंकि सॉलिड्स का हर एक पार्टिकल जब उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो कांटेक्ट में नहीं होता। तो वहां पे जितनी एक्चुअल में सरफेस है उतनी सरफेस एक्चुअल में कांटेक्ट में होती ही नहीं है। तो मेरे को पूरी एग्जैक्ट, लेकिन फ्लूइड्स के केस में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स है, क्योंकि यहाँ एकदम स्मूथ है तो जो सरफेस बन पा रही है, कोई भी मैं इमेजिनरी सरफेस ले रहा हूँ तो इस सरफेस के पूरे पार्टिकल ऊपर वाली सरफेस से इस तरीके से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे फ्लूइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेज लगाएंगे और कोई हार्ड कोर सरफेस नहीं है। यहाँ पे पार्टिकल इधर उधर फ्लो कर पा रहे हैं, तो सब एक दूसरे जितनी सरफेस दिख रही है एक्चुअल में पूरी की पूरी सरफेस मेरा काम किया है, क्यों पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर फोर्स प्रेशर लग रहा है और वो आगे फोर्स जनरेट कर पाएगी। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं रहता, क्योंकि हार्ड सरफेस थी, हर एक पार्टिकल इधर कनेक्ट में नहीं हो पा रहा था, चाहे मैं कितना भी कर लूं। एक्चुअल में जो सरफेस एरिया होता था और जितना मेरे को कॉन्टेक्ट में था एक्चुअल में और जितना मेरे को वहां दिख रहा है, वो दोनों इक्वल नहीं होते थे। तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से फ्लूइड्स में प्रेशर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब सर फ्लूइड्स में प्रेशर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कि प्रेशर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो अपने को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने में हेल्प करेंगे। इनमें मेरे पास पहला प्रॉपर्टी आ जाता है, क्योंकि पहले तो प्रेशर के बारे में अपन ने जान लिया कि प्रेशर क्या क्या होता है। अब अपन ने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रेशर।
प्रेशर आइसोट्रोपिक होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि मैंने कोई भी अगर यहाँ फ्लूइड पार्टिकल लेता हूं तो इसके ऊपर ये नहीं इधर से कोई भी पार्टिकल ले दिया फ्लूइड से अंदर, इसके चारों तरफ से जो प्रेशर लगेगा वो कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। आइसोट्रोपिक है, ये नहीं है कि इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो इस पार्टिकल के ऊपर अलग से प्रेशर लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एक पार्टिकल स्मॉल होना चाहिए तो ऊपर से जितना चारों तरफ से जितना भी इसके ऊपर प्रेशर लगेगा वो आइसोट्रोपिक का, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि ऊपर से अलग या साइड से अलग लगेगा। अनआइसोट्रोपिक क्या होते हैं? डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं, हर डायरेक्शन के साथ उसके रिजल्ट्स अलग आते हैं। अगर ये स्मॉल सा पार्टिकल मैंने यहाँ लिया, इसके ऊपर हर एक डायरेक्शन से सेम ही प्रेशर लगता है तो मेरे पास प्रेशर क्या होता है? आइसोट्रोपिक होता है। प्रेशर इज सेम इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रेस्ट में मेरे पास है प्रेशर, जो फ्लूइड है मेरे पास, तो यहाँ से यहाँ हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा? मेरे पास सेम ही प्रेशर होगा, क्योंकि इधर वर्टिकल डायरेक्शन में ओनली मेरे पास फोर्स है ग्रेविटेशनल, इधर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फोर्सेज एक्सेलरेशन मेरे पास है नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे जाने से मेरा प्रेशर चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास जो फ्लूइड स्टैटिक्स है, अगर फ्लूइड रेस्ट में है, ये कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इस फ्लूइड को कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इधर ऐसे मूव करवाता हूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब वैलिड है? जब फ्लूइड रेस्ट में मेरे पास रखा हुआ है तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हर एक पॉइंट के ऊपर मेरे पास प्रेशर क्या होगा? सेम ही होगा। लेकिन पूरा एग्जैक्टली चीजों का पता होना चाहिए कि ये कंडीशन लिख दी, बस याद कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। ये हॉरिजॉन्टल में कब सेम होगा? जब अपन कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे ना, तो अपने को एक्चुअली फील आना चाहिए कि फिजिक्स कैसे काम कर रहा है। इधर प्रेशर चेंज हो रहा है क्योंकि इधर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अगर मैं इसी फ्लूइड को कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इधर चेंज करवा देता हूं तो इस हॉरिजॉन्टल साइड में तो मेरे पास प्रेशर लेंथ के साथ में चेंज होता जाएगा। तो जब फ्लूइड रेस्ट में है तब प्रेशर केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में डेप्थ के साथ चेंज होता है। लेकिन जब फ्लूइड मेरे पास रेस्ट में रखा होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट देखो, फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट ए प्रेशर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई भी फ्लूइड जब मेरे पास होंगे तो वो, अगर ये मेरे पास रेस्ट में है फ्लूइड, इसके लिए भी सेम ही कंडीशन है। अगर फ्लूइड मेरे पास रेस्ट में होते हैं तो कोई भी सरफेस होगा तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस सरफेस की जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, ये फ्लूइड्स का एक प्रॉपर्टी। प्रेशर में ये मैंने पहले बता ही दिया, प्रेशर डेप्थ और हाइट के साथ चेंज करता है। कौन से केस में? सिर्फ जब फ्लूइड को रेस्ट में रख रखा है तो वो सिर्फ डेप्थ और हाइट के साथ में चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसका कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने कोई भी जो मेरे पास फ्लूइड है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन से मूव करता हूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लेंथ के साथ मेरे पास प्रेशर क्या होगा? वेरी होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। जो ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड के केस में लिखी हुई है। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास प्रेशर हाइट के साथ चेंज होगा। लेकिन अगर मेरे पास प्रेशर को खुद को मैं एक्सेलरेट कर देता हूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चेंज होगा। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है यहाँ पे जितनी भी, ये किस केस में वैलिड है? जब मेरे पास फ्लूइड किस में है? रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। सभी प्रॉपर्टीज का मतलब समझ में आया क्या? हाँ, तो ये सारी प्रॉपर्टीज पता लग गई तो मेरे को प्रेशर का पता लग जाएगा कि प्रेशर कैसे कैसे चेंजेस होता है। अब आज अपन बेसिक इंट्रोडक्शन ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से अपन प्रेशर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे कि हाइट के साथ प्रेशर कैसे कैसे चेंज होता है। आज केवल आप इसको अच्छे से देखोगे तो एक बार समझ में आएंगी चीजें और तुम्हारा फ्लूइड डायनामिक्स में इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और बेसिक प्रेशर्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगी। नेक्स्ट क्लास से अपना न्यूमेरिकल टाइप का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जितना थोड़ी बीच बीच में आएगा वो करवाते रहेंगे। लेकिन इस क्लास से पहले आपको इंट्रोडक्शन हो गया कि फर्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा रखेंगे नहीं, ताकि एक बार थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। इसके बाद अगले क्लास में अपन न्यूमेरिकल्स करने के लिए रेडी हो जाओ। आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके, धन्यवाद।